असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद अब सीमाएं लांघ रहा है। बॉर्डर पर तनाव है। दोनों राज्य तनातनी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। दोनों ओर से हरकतें लगातार बढ़ती जा रही। दोनों तरफ से समन नोटिस भेजे जा रहे हैं। हद तो यह हो गई कि मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर ही मुकदमा ठोक दिया। मिजोरम असम बॉर्डर पर ऐसी मुस्तैदी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। सीआरपीएफ के कछार जिले के इस हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। कछार जिले का ये वही लैलापुर थाना है जहां 26 जुलाई को दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी। दो राज्यों की पुलिस के बीच उस खूनी संघर्ष का अंजाम रहा असम पुलिस के 6 जवानों की शहादत। लेकिन 5 दिन बाद भी उस घटना से सबक सीखने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। दो राज्य, दो सरकार, दो पुलिस एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर करने में लगी है। कैसे, इसकी वानगी आपको दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर मिजोरम में एफआईआर दर्ज होती है। मिजोरम पुलिस आईजी, डीआईजी समेत असम के 6 सीनियर मोस्ट अफसरों को तलब कर लेती है। असम पुलिस की तरफ से भी मिजोरम पुलिस को नोटिस भेजा जाता है। 6 पुलिस अफसरों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया जाता है। असम पुलिस मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना की तलाश में दिल्ली पहुंच जाती है। यानी ये लड़ाई नहले पे दहला मारने की हद तक पहुंच गई है। एक राज्य एक्शन में आता है तो दूसरे का सुपर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस जंग में सीमाएं पीछे छूट रही हैं। कटुता व नस्यता हदें तोड़ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री पर दर्ज एफआईआर के संगीन आरोप बता रहे हैं कि तनी तलवारें अभी म्यान में वापस नहीं होने जा रही। मिजोरम पुलिस का आरोप है कि असम पुलिस के 200 जवानों ने मिजोरम पुलिस कैंप पर धावा बोला। असम पुलिस ने जबरन मिजोरम पुलिस पर कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की तरफ से लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। मिजोरम पुलिस को असम पुलिस की फायरिंग का जवाब देना पड़ा। असम पुलिस ने आम नागरिकों पर भी फायरिंग की, जिससे हालात बिगड़े। इस एफआईआर में जिन आरोपियों को नामजद किया गया है उनमें पहला नाम हेमंत बिस्व शर्मा का है। उधर असम सरकार मिजोरम पुलिस के खिलाफ सबूत तलाशने में लगी है। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल उस गांव तक गए जो कि मिजोरम पुलिस की फायरिंग का निशाना बना था। असम सरकार के मंत्री का आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। बहुत भयंकर रूप से फायरिंग हुआ है, ऐसा गांव के लोगों ने बताया है। और पुलिस पे ही नहीं, जिस तरह से फायरिंग हुआ है उससे लगता है कि पागलपन में फायरिंग किया गया है। ये कोई होश में फायरिंग नहीं किया गया है। और ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है। ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है। इसका फोरेंसिक टेस्ट हो और तथ्य सामने आए। असम पुलिस की एक पूरी टीम दिल्ली तक पहुंची है मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना की तलाश में, जिन्होंने असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद संसद के बाहर असम पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। असम पुलिस का आरोप है कि बॉर्डर पर हुई हिंसा की साजिश रची गई थी, जिसमें मिजोरम सांसद का हाथ था। असम पुलिस के इस आरोप के बाद सांसद वनलाल वेना ने सार्वजनिक तौर पर असम पुलिस को जान से मारने की जो धमकी दी थी वो आपको सुनवाते हैं। More than 200 policemen led by IGP enter Mizoram territory. They pass through all these central paramilitary force camps and enter to our police camp. And they push back our policemen from our own post. And after that, our government asked some government to leave these posts peacefully. However, they don't want to leave our post, and they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again,
we shall kill them all. यानी कि दो राज्यों के रिश्ते में लगी आग में रोटियां हर तरफ से सेंकी जा रही हैं। नतीजे की परवाह किसी को नहीं, अपना अपना दामन बचाने में दोनों लगे हैं। आशुतोष मिश्रा, कछार, आज तक। और आज तक आपको असम और मिजोरम के हालात से लगातार वाकिफ करा रहा है। आंखों देखी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष वहां से लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। 5 दिन बाद हालात कैसे हैं, देखिए जरा। ऐसा पहली बार हुआ, दो राज्यों की सरकारें यूं तलवार ताने खड़ी हो गईं। ऐसा पहली बार हुआ जब दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे से यूं भिड़ गई। और ऐसा पहली बार हुआ जब दो राज्यों के बीच अविश्वास और दहशत की दीवार खड़ी हो गई। एक आंख से सोते हैं, एक आंख से जागते रहते हैं, कहीं गोलाबारी आ जाए। बॉर्डर का सामने में हम लोग ही है। उस दिन जब फायरिंग हो रहा था उधर, तो आप लोग कहाँ थे सब? हम तो घर में ही था सर। आवाज आ रही थी, पता हाँ, चला? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि उस पार से लोग इधर आते हों? नहीं, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ ऐसे। लड़ाई हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोली नहीं चल रहा है। जी हाँ, आज तक संवाददाता आशुतोष असम मिजोरम सीमा की जो असलियत सामने ला रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाली है। ऐसा वाकई कभी पहले नहीं हुआ, न असम मिजोरम बॉर्डर पर, न किसी और राज्य के बॉर्डर पर। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद असम के लोगों में काफी गुस्सा है और वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉर्डर इलाके हैं, असम और मिजोरम की सीमा से ठीक पहले लैलापुर पुलिस चौकी है। यहाँ बैरिकेड तो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुस्से में लोगों ने भी यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है। ये मिजोरम नंबर की गाड़ियां हैं जिनको अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के अलावा जो अधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकता। आपको ये भी बताएं कि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से जाती है और ऐसे में अब वहां पर क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस बैरिकेड के पास लगातार जमे हैं और उन्होंने एक तरह से अघोषित ब्लॉकेड लगा दिया है मिजोरम के खिलाफ में। इधर तो फायर इधर ही हुआ था बॉर्डर पर, तो उसके बाद हमारा गाँव पे भी जाके गुल्ली गिरा है। हमारा घर पे भी 2 गुल्ली गिरा है, हम रखा है घर पे। और यहाँ का जो पब्लिक है सब भाग के इधर उधर चला गया। पब्लिक डर के मारे सब लोग भाग गए। गुरुवार को असम की तरफ से दावा किया गया कि सीमा से सटे इलाकों में उन्हें कुछ बंकर मिले हैं जिन्हें संदिग्ध मिजो अतिक्रमणकारियों ने बनाया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक के कैमरे में भी मिजोरम की सीमा में एक बंकर रिकॉर्ड हुआ, जहां से 26 जुलाई को लाइट मशीन गन से फायरिंग आने का दावा असम कर रहा है। असम सरकार की एडवाइजरी का असर असम मिजोरम के बॉर्डर पर हर चेक पोस्ट पर साफ देखा जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हैं और मिजोरम की तरफ से आने वाली हर गाड़ी का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से एडवाइजरी और आदेश जारी किया गया है, सीमा पर जितनी भी गाड़ियां असम राज्य में प्रवेश करेंगी उनकी सघन चेकिंग होगी। और ये उस अभियान का हिस्सा है जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार की ओर से यहां तक कहा गया कि शायद ये हिंसक झड़प उसी का नतीजा है जो भयानक कार्रवाई असम सरकार की ओर से ड्रग्स माफिया की ओर की गई है। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियां, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है। यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियां अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। आज तक की टीम उस लैलापुर गांव में पहुंची जहां 26 जुलाई की हिंसक घटना के बाद कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं और बाकी लोग डर के साए में जी रहे हैं। हम इस समय लैलापुर गांव में हैं और जब आप मिजोरम से असम की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये पहला गांव है, असम से आप मिजोरम जाएंगे तो ये आखिरी गांव है। और लैलापुर के इन गांव के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, गोलियों की आवाज तक सुनी। चंचल गोस्वामी जैसे ये 12 परिवार हैं जो इस गांव में रहते हैं। चंचल, जब गोलीबारी हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? इसके बाद तो भागा हूँ, यहाँ तक गोली आया, क्या बोलते हैं, यहाँ गोली आया। मैं इधर गाय देख रहा था, मेरा ऊपर से जब गोली गया तो मैं भाग के इधर आया। इधर आके मैं फैमिली बोला गोली आ रहा है, भागो, यहाँ से भागा हूँ। सब भाग गए? हाँ, सब भागा हूँ नीचे तरफ। गोली किस लिए इधर आ रहा है, LNG का गोली इधर आ रहा था,
इसलिए डर के मारे भागा हूँ, क्या करें। फिर वापस कब आए आप लोग? रात को आए, जंगल में था, उधर जंगल से रात को आया 8 बजे करीब। पहले 26 जुलाई की हिंसा और अब 2 सरकार, 2 पुलिस की खुलेआम टक्कर। ये मसला जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका सीधा असर बॉर्डर के हालात पर पड़ता दिख रहा है। आशुतोष मिश्रा, कछार, असम मिजोरम बॉर्डर, आज तक। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम मिजोरम विवाद को लेकर ग्राउंड पर मौजूद है। असम की तरफ से बंद जैसे हालात हैं, तो कैसे मिजोरम तक सामान पहुंच रहा है, देखिए उन्हीं की रिपोर्ट। हम इस समय त्रिपुरा की सीमा पर हैं और चूंकि असम और मिजोरम के बीच में जितनी सीमाएं हैं, असम के सभी जिलों पर ब्लॉकेट लगा दिया गया है और अब ऐसे में मिजोरम का दाना पानी असम से बंद हो गया। लेकिन नॉर्थ त्रिपुरा में इकलौता बॉर्डर है जो मिजोरम को जोड़ता है, यहां से ही अब उनकी सारी रसद जारी है। आगे आप देख पा रहे हैं, ये बहुत पतला ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है। यहां पर एक एक करके जो तेल के टैंकर हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर हम देख पा रहे हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पीछे अगर आप देखें, लंबी गाड़ियों का सिलसिला है। ये जो गाड़ियां आप काफिला देख पा रहे हैं, ये लंबा सिलसिला इसलिए है क्योंकि मिजोरम को दाना पानी, सब्जियां, अनाज, तेल, ये पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर, इन सब को अब जाने के लिए, ताकि राज्य में कहीं से क्राइसिस ना हो, त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहां से उन्हें रास्ता दिया गया है। कितने दिन से पहुंचा रहे हैं सामान? तो कल से लोड किया था, कल लोड किया था। अच्छा, और आज लेके जा रहे हैं वहां पे? पहले भी ले जाते थे यहाँ से या फर्स्ट टाइम आया हूँ? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से लेकर के। कितना सामान है? जैसे क्या बोलते, थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है। अंडर लोड है। ये ब्रिज पार करके ताकि फिर वो मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर पाए, यानी जैसे ही मैं ये ब्रिज पास करता हूं, उस पार मिजोरम की सीमा शुरू होती है और अब जरूरत का जो सारी सप्लाई है, इस ब्लॉकेट के बीच में इकलौता बॉर्डर ये त्रिपुरा है जहां से सप्लाई जा रही है। फिलहाल त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। और त्रिपुरा से किस तरह की आवाजाही हो रही है, इस पर भी त्रिपुरा के एसपी का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। हमने देखा कि असम की कई बॉर्डर्स हैं, वहां पर ब्लॉकेड हैं। यहाँ अब मिजोरम की जो सप्लाई है वो बढ़ी है या ये यूजुअल ट्रेड बॉर्डर है? ना, थोड़ी तो बढ़ी है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज इतनी व्हीकल्स नहीं जाती थी, हेवी व्हीकल्स नहीं जाती थी। अभी मतलब जो ट्रेडर्स है, फॉर व्हाटएवर रीजंस, दे आर प्रेफरिंग दिस रूट। सो कुछ ट्रेड बढ़े, एज यू कैन सी व्हीकल्स आर ह्यूज कॉन्वॉय। या एक्चुअली, सो नाउ पीपल आर प्रेफरिंग दिस रूट। आई होप अभी जब तक things do not normalize in the other side of बॉर्डर से क्या क्या भेजा जा रहा है मिजोरम? essential goods, food items, oil tankers are going, तो अभी तक तो यही सब जा रहे हैं। सौविक साहब, सिक्योरिटी के लिए आप किस तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं? फिर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्टेट फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है और पर्याप्त मात्रा में फोर्स है टू मेक श्योर दैट नथिंग अनटूवर्ड्स हैपन। थैंक यू सौविक साहब।